हाय एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि CSIR नेट और गेट की सही स्ट्रेटजी क्या है तैयारी करने की। आप तमाम वीडियो देखे होंगे, तमाम लोगों से मिले होंगे, लोगों ने आपको राय दिया होगा और आप इससे कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं, तो मैं जो शुरू में इसके प्रिपरेशन में लगा था, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ये नोट्स लो, वो नोट्स ले लो, नोट्स लेके पढ़ो। कुछ और लोगों से मिला तो कुछ और लोग कहते थे कि आप बुक लेके पढ़ो, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। फिर कुछ हमको लोग मिले, वो बता कि यार कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये कोचिंग ज्वाइन करो, वो कोचिंग ज्वाइन करो, तमाम। मैं इससे काफ़ी डिस्टर्ब हो गया और कन्फ्यूज हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कन्फ्यूजन से जूझ रहे होंगे कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बुक पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, या जहाँ भी हम कोचिंग कर रहे हैं उस कोचिंग से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या क्या हमको उस कोचिंग में सीखनी चाहिए। तो उस तमाम बातों पे हम डिस्कशन करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, बुक पढ़ें या नोट्स, ये आपके मन में हो तो मैं आपको सीधी सीधी बात बताने वाला हूँ कि आप किसी भी कोचिंग की नोट्स अगर केवल नोट्स लेके पढ़ते हैं तो आप कभी क्वालिफाई नहीं होंगे। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी कोचिंग का नोट्स लेके केवल पढ़ते हैं तो आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वो चाहे CSIR नेट का एग्जाम हो, वो चाहे गेट का एग्जाम हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नोट्स ही ना पढ़ें, नोट्स पढ़ेंगे हम, लेकिन उसको सही दिशा के साथ पढ़ेंगे। अब अगर हम जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कहूँ कि आपको नोट्स पढ़ना चाहिए या नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए, अभी आप खुद वो उस बात को वो कर लेंगे कि आपको नोट्स पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं जो किया था, सबसे पहले आप जो बेसिक बुक हैं BSc की या BTech की, जो भी आपकी बुक रही हो मैथमेटिक्स की, उन बेसिक चीज़ों को पढ़ें, जैसे लीनियर अलजेब्रा प्लस अलजेब्रा प्लस एनालिसिस। ये तीनों जो है बेसिक, जो भी आपकी बुक, जो आप बुक पढ़े हो BSc में, उस बुक को फिर से उठाएं और लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस को अच्छे से पढ़ें। वो बेसिक चीज़ें आप पढ़ लेने के बाद फिर कोई भी कोचिंग का नोट्स हो, चाहे वो पाईएम हो, चाहे वो डिप्स हो, वो चाहे हमारा नोट्स हो, कोई भी नोट्स लेके इन सब बुक पढ़ने के बाद उस नोट्स को आप टच करें। क्योंकि वो जो नोट्स बनाया गया है वो एक बेस बनाकर बनाया गया है कि इसके बाद तो अगर आप सीधा वो नोट्स लिख पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, और आपको पता होगा कि याद करके वनडे एग्जाम हम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं इस कंपटीशन भरी दुनिया में। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि वो चीज़ें समझ में आए, और समझ में आने के लिए आपको वही बुक पहले समझ में आएगी जो आप BSc में पढ़े थे। तो सबसे पहले आपको BSc की बुक पढ़नी है, लीनियर अलजेब्रा एनालिसिस, और जो भी बुक हो, PD UD सब। ये बुक पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि हमारा एक बेस तैयार हो गया है, तब आप उस नोट्स को टच करें। जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल हो, वो आपको नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे हर नोट्स अवेलेबल हैं। और अगर आपके पास नहीं है, हमारे पास मैसेज करेंगे तो हम ही आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। आप कहीं जाएंगे ऐसे खरीदने के लिए तो आपको काफ़ी पैसा वो करना पड़ेगा, बट हम लोग के पास वैसे है तो आप फ्री में आपको जो है प्रोवाइड करवा दिए। नोट्स पढ़ने के बाद आपको एप्लीकेशन टच करना है। एप्लीकेशन कैसे टच करना है, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। और ये नहीं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को केवल एक बार सॉल्व करके छोड़ दें। अब प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, और उसी क्वेश्चन में ये सोचें कि इसमें नया क्या हो सकता है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, काफ़ी कम संभावना होते हैं रिपीट होने के, और अगर रिपीट होते भी हैं तो कुछ उसमें हल्का सा कुछ लॉजिक चेंज कर देता है, और थोड़ा सा भी अगर लॉजिक चेंज किया तो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाता है। और वजह यही है कि हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपको ये जान के हैरानी होगी कि CSIR नेट के एग्जाम में लगभग 50,000 बच्चे मैथमेटिक्स में बैठते हैं पर हर 6 महीने में।
लेकिन उसमें क्वालिफाई कितने होते हैं? 400 या 500। और इसमें भी 50,000 में लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते हैं, प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते हैं, पर फिर भी उनका नहीं होता। वजह यही है क्योंकि वो केवल क्वेश्चन को सॉल्व करके गए हैं, उसमें ये नहीं सोचे हैं कि नया क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें ये सोचें कि इसमें नया क्या हो सकता है। दूसरी बात, जब भी आप किसी भी थ्योरी को या किसी डिफिनेशन को पढ़ते हैं तो केवल पढ़े ना, उसको अप्लाई करने का प्रयास करें कि ये किस टाइप के क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकता है। और अगर अप्लाई हो सकता है तो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कोई भी क्वेश्चन आया है कि नहीं, और अगर कोई क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को स्वयं आप बनाएं, सोल्यूशन कहीं नहीं देखें, स्वयं आप सॉल्व करने का प्रयास करें। जितनी थ्योरी और जितना डिफिनेशन आपके पास है उसको अप्लाई करने के बाद अगर उसे आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अभी भी जो बेस है वो मजबूत नहीं हुआ है। तो बेस मजबूत करने के लिए फिर यहाँ बात आती है कि हम कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं। क्योंकि नोट्स और बुक पढ़ के तो आपने अपना बेस मजबूत कर लिया है, पर फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब आपके बेसिक में दिक्कत है। और उसके लिए फिर आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब ये होता है, मैं भी कोचिंग किया था 2 महीने, और फिर उस कोचिंग में मैं फैकल्टी मेंबर हो गया, असाइनमेंट सॉल्व करवाता था डिप्स में ही। और फिर मेरा जेआरएफ तो पहले उसी में हो गया, नवंबर में 2020 में, और 2022 में इसमें भी जेआरएफ हुआ है, गेट भी क्वालिफाई हो गया हूँ मैं। तो फिर मैं उस कोचिंग से हट गया, मैं कहीं पीएचडी के लिए ज्वाइन करने वाला हूँ बीएचयू में। तो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आप अपने आप को पहचानें कि हमारा बेस मजबूत है या कमजोर है, मतलब हमारा बेस माइनस माइनस है या प्लस प्लस है। अगर आपका बेस, वो स्वयं को पता चलता है कि हाँ मैं कितना सोच पाता हूँ, किस डिफिनेशन को लेके कितना तक मैं सोच पाता हूँ, उसके आधार पे आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे। कोई भी कोचिंग, जैसे डिप्स कोचिंग है, डिप्स कोचिंग के लिए आपको बेसिक मजबूत होनी चाहिए, यानी अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप डिप्स ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात डिप्स में ये है कि डिप्स में बोर्ड पे एक्चुअली क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करवाया जाता। वो असाइनमेंट को छोड़ के आप ये सोचिए कि टीचर आए और क्वेश्चन को लिखे और बोर्ड पे उसको सॉल्व करे, तो ये डिप्स में नहीं होता है, ये होती है पाई एम में। पाई, अगर आपका बेस कमजोर है तो आप पाई एम ज्वाइन करें, क्योंकि पाई एम में बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं और बोर्ड पे क्वेश्चन भी करवाया जाता है। बट डिप्स में ऐसा नहीं है। डिप्स में ये मान के चला जाता है कि आप एमएससी करके आए हैं और उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है, और इसी वजह से वो बोर्ड पे कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाते हैं। वो असाइनमेंट सॉल्व करवाते हैं, वो अलग बात है, बट बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया जाता। लेकिन पाई एम में बोर्ड पे अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाता है। तो अगर आपकी बेसिक चीज़ें अच्छी हैं, डिफिनेशन आपको काफ़ी पता हो, कुछ डिफिनेशन आप थ्योरी पे अप्लाई कर पाते हो, केवल क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप डिप्स ज्वाइन करेंगे। और अगर आपकी बेसिक कमजोर है तो आप डिप्स नहीं, पाई एम ज्वाइन करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पाई एम पढ़ेंगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या डिप्स में पढ़ेंगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कोचिंग का मतलब केवल ये होता है कि आपको एक हल्का सा सहारा मिलता है। अब वो सहारा आपको क्या लेना है, बेसिक चीज़ आपकी अगर अच्छी है तो आप पाई एम में जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपकी अगर अच्छी हैं तो आपको और अब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है और उसके लिए डिप्स है। लेकिन अगर आपकी बेसिक चीज़ें सही नहीं है तो आप फिर डिप्स में जाएंगे तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है और उसके लिए आपको पाई एम ज्वाइन करनी चाहिए। तो ये रही बात कोचिंग हम ज्वाइन करें कि नहीं। और आजकल तो काफ़ी यूट्यूब पे हैं, हमारा भी वीडियो अवेलेबल है। हमारा जो वीडियो का पैटर्न है वो बिल्कुल डिप्स का पैटर्न है। डिप्स में जिस टाइप के क्वेश्चन जैसे पढ़ाया जाता है, स्वयं वही लेक्चर, वही थ्योरी और वही सब नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है हमारे वीडियो के थ्रू। तो ये रही बात कि हम कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं करें, ये आपको खुद से तय करनी है। अगर आपकी बेसिक चीज़ें अच्छी हैं
क्वेश्चन पे केवल आपका पकड़ नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्वयं सॉल्व करें। अगर उसमें दिक्कत होती है सोल्यूशन देख लें, और लग रहा है कि हाँ मुझे दिक्कत हो रही है, तब आप कोचिंग ज्वाइन करें। क्योंकि कोचिंग में ऐसा नहीं है कि कोई आपको मतलब वो बना दिया जाता है। कोचिंग में भी वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आप पहले से पढ़ के गए हैं, कुछ नया नहीं पढ़ाया जाता। तो ये रही बात कोचिंग वाले। अब देखिए मेन जो बात है कि हम तैयारी वास्तव में कैसे करें, कि हमारा एग्जाम जो 6 महीने का कोर्स है एक्चुअली वास्तव में जो बनाया गया है वो 6 महीने में क्वालिफाई कर लें। तो देखिए अगर सही माने तो 6 महीने काफ़ी समय होते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो हमने पिछले 5 सालों में पढ़े हुए हैं, एमएससी में और बीएससी में। तो 6 महीने काफ़ी समय होता है। आप भूल कर वो कोचिंग कभी भी ज्वाइन न करें जहाँ पे केवल आपको एप्लीकेशन पढ़ाया जाता हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। मैंने यूट्यूब पे तमाम ऐसे लोगों को देखे हैं जो कहते हैं हम क्रैश कोर्स चलाते हैं 75 दिन का, 75 दिन का, 45 दिन का। ये 45 दिन में इसका सिलेबस पूरा हो ही नहीं सकता भाई, या 75 दिन में इसका सिलेबस पूरा हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ। और 75 दिन पढ़ के आप क्वालिफाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो 90% फेल होते हैं ना भाई, वो 75% पढ़ के ही जाते हैं। यानी वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाते हैं, वो वही लोग होते हैं। और वो कभी क्वालिफाई नहीं करेंगे, वो हमेशा 10, 15, 20 नंबर से पीछे रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। और अगर रिपीट करता भी है तो कुछ उसमें लॉजिक चेंज कर देता है। और हल्का सा भी अगर लॉजिक चेंज किया और आप केवल एप्लीकेशन पढ़ के गए हैं तो आप उस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपकी थ्योरी पे पकड़ना हो। और थ्योरी पढ़ने के लिए आपकी बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। ये मैंने खुद का अनुभव बताया है, आपके साथ शेयर किया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ते हैं, मैं लिख के दे सकता हूं कि 2022 के दिसंबर आते आते आपके हाथ में जीआरएफ की सर्टिफिकेट होगा, वो चाहे सीएसआईआर के थ्रू हो चाहे वो यूजीसी के थ्रू हो। ये सही स्ट्रेटजी है पढ़ने की मेरे अकॉर्डिंग। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बेहतर लगा है। और वास्तव में अगर आपको बेहतर लगा है, अगर आपको लगता है कि हाँ इससे पढ़ के ऐसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं कमी दिखती भी है तो आप तुरंत हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपनी कमी सुधारने का मौका मिले। थैंक यू।